हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नीब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। मैग्नीब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा मैग्नीब्रेन्स का प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। और जो चैनल आप वॉच कर रहे हैं ये है मैग्नीब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, जहां पे आपको तैयारी कराई जाती है फाउंडेशन पार्ट की। तो यस, अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई या नीट क्लियर करने का, तो ये जो चैनल ये आपको तैयारी करवा रहा है कंप्लीट फाउंडेशन पार्ट के लिए भी। मतलब अगर आप हैं अभी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपका सपना है तो ये चैनल आपके लिए है बहुत काम का। तो चलिए, आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं 7th, 8th, 9th और 10th, एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स आपका मैथ्स का सब्जेक्ट जो टॉपिक नया आप लोग वॉच कर रहे हैं, ये टॉपिक है परसेंटेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फ्यूचर में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, मैं कहूँगा चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीट तरीके से आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे बहुत बेसिक से हम बहुत आगे तक इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। और इस टॉपिक के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डीपीपीस को सॉल्व करना मत भूलिएगा। चलिए, थोड़ा सा आपको ये भी बताएं कि मैग्नीब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीट फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको कहीं पे नहीं करना। कंप्लीट फ्री एजुकेशन, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट कंटेंट, सिर्फ मैग्नीब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है और जो आप वॉच कर रहे हैं यह है कंप्लीट थ्योरी। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। चलिए, तो पूरी उम्मीद करता हूं, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने कंप्लीट मेरे 2 चैप्टर्स कंप्लीट तरीके से पढ़ लिए होंगे। एक चैप्टर था नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा है वो है रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। ये आप थर्ड पार्ट देख रहे हैं जहां पे परसेंटेज और परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ। हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक्स भी देखेंगे। तो ये कंप्लीट चीज को वॉच करना ना भूलिएगा। डीपीपीस जहां पे मैंने 10 से 11 क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ टॉपिक परसेंटेज पे, किस प्रकार के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग फेस कर सकते हैं। जब आप जुड़ते हैं मैग्नीब्रेन्स के साथ तो यहां पे कंप्लीट हर टॉपिक का आपको बेस्ट से बेस्ट थ्योरी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक डिटेल थ्योरी आपको दी जाएगी। उस हर डिटेल थ्योरी के साथ मिनिमम 10 क्वेश्चंस की डीपीपीस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। फिर उसके साथ डीपीपीस के बाद आपको मैं ऐसा बताऊं प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एमसीक्यू बोल दीजिए, आपको यहाँ पे 500 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। इसी के साथ में जब आप मैग्नीब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं, मतलब मैग्नीब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल पे जुड़ते हैं, तो ये एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको यहाँ पे डीपीपीस, प्रैक्टिस शीट और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यस, यहाँ पे आपको टेस्ट मिलेंगे और कंप्लीट रिवीजन के साथ वन शॉट, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि कंप्लीट थ्योरी होने के बाद आपको लास्ट में सारी प्रैक्टिस शीट्स होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वन शॉट रिवीजन भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, वीकली टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और इसी के साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। तो ये था आपको फायदा जो मैग्नीब्रेन्स से जुड़ने के बाद आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक परसेंटेज। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस चीज को तो वर्ड जो है परसेंट, अभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। पर मतलब हर एक, यही पहले स्टेटमेंट में लिखा है। इन मैथमेटिक्स परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100। पर का मतलब हर एक, सेंट का मतलब है 100, ठीक है। हर एक पार्ट आउट ऑफ 100, ईच एंड एवरी पार्ट आउट ऑफ 100, यही चीज पहले स्टेटमेंट में लिखी है। और टॉपिक बस इतना ही है, सिंपल सा टॉपिक। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट 2 वर्ड से मिलके बना है। पर मतलब हर एक और सेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। तो यहां पे इन मैथमेटिक्स परसेंट मींस फॉर एवरी 100 the result of any division in which the divisor is 100, in which the divisor is 100 is a percentage। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहां पे समझाया कि परसेंटेज का मतलब हर वो क्वांटिटी जिसके डिवाइजर में 100 है,
ठीक है, दैट मीन्स डिवाइजर अगर 100 है तो आउट ऑफ 100 पार्ट्स, ये 20 पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है। तो पर का मतलब हर एक, ईच एंड एवरी पार्ट आउट ऑफ 100, ईच पार्ट आउट ऑफ 100। मैं यहाँ पे अगर इस तरीके से इसको मेंशन कर दूं, तो ऐसे अलग कलर के पेन को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं ईच पार्ट आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है? तो आपकी कॉपी में ये चीज होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। परसेंट का मतलब क्या होता है? ईच पार्ट आउट ऑफ 100, किसी भी वैल्यू के जब डिवाइजर पार्ट में 100 होता है तो उस पूरी चीज को हम लोग कहते हैं परसेंटेज, जिसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल का यूज किया गया है। दैट मीन्स जब मैं बात करता हूं 100 की, तो यहाँ पे इस चीज को समझना, 100 इसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है। ये जो 1 है, इस 1 को हम स्लैश बना देते हैं, ठीक है, और ये 2 जीरोस हैं, ये ऊपर नीचे दोनों साइड पे इस तरीके से एक सिंबल बन के आ जाता है, और यही 100 एक लुक ले लेता है कुछ इस तरह के सिंबल का। क्लियर है? तो जब हम बात करते हैं परसेंट की, तो परसेंट का मतलब है ईच पार्ट आउट ऑफ 100, और परसेंटेज के लिए जो सिंबल यूज होता है, क्योंकि डिवाइजर हमारा 100 है, बिकॉज डिवाइजर इज 100। अगर इस चीज को मैं यहां मेंशन करूं, जो डिवाइड हो रहा है आउट ऑफ 100 डिवाइड हो रहा है, तो क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 100 है, ये 100 एक सिंबल ले लेता है, और किसी भी नंबर के आगे मैं बोल देता हूं 29 के आगे अगर मैं ये वाला सिंबल लगा दूं, तो इसका मतलब होता है 29/100। क्लियर है? तो ये सिंबल अगर रिमूव होगा तो वहां पे 100 आ जाएगा। यही चीज इन तीनों स्टेटमेंट्स में लिखी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। मैथमेटिक्स के अंदर परसेंट का मतलब है एवरी 100, द रिजल्ट ऑफ एनी डिवीजन, किसी भी फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है इन विच द डिवाइजर इज 100, जिसकी वैल्यू नीचे 100 है, इज अ परसेंटेज। द डिवाइजर दैट इज 100 इज डिनोटेड बाय अ स्पेशल सिंबल, परसेंटेज रीड एज अ परसेंट। तो यही 100 लुक ले लेता है परसेंटेज का। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहां पिक कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई फ्रैक्शन दिया है 10/100, तो दैट मीन्स 10/100 डिवाइजर 100 लिखा है। तो इस केस में इस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो यहां पे ये 10 के आगे ये वाला सिंबल आ जाएगा, और ये सिंबल है परसेंटेज का, इसलिए हम इसको कहते हैं 10%। बोलने का तरीका मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। तो अगर आप हैं क्लास 6, 7, 8 में, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, और आप हैं अगर क्लास 9 और 10th में, तो ये आपका छोटा सा एक रिवीजन का पार्ट है। आगे मैं कंपैरिजन पढ़ाने वाला हूँ, पूरी वीडियो में बने रहना, ठीक है। एक बहुत प्यारा वीडियो जिसमें मैं कंप्लीट तरीके से परसेंटेज चैप्टर को कवर अप कर दूंगा। बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स हम लोग इस टॉपिक पे सॉल्व करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज जो परसेंटेज से रिलेटेड आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जब भी इसका कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम कैसे चुटकी मारते ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हर प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना मत भूलना, क्योंकि ये ट्रिक्स एंड टिप्स हम तब लेने वाले हैं। क्लियर है? तो इस चीज के लिए सबसे पहले टॉपिक का ज्ञान बहुत जरूरी है कि वर्ड परसेंट का मतलब क्या होता है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो जब भी किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में आप 100 देखो तो इस तरह का फ्रैक्शन आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप बोल सकते हो ये आपको 25% दिया है। ये सिंबल लगा के हम सिंपल तरीके से इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यही आपसे बोला था 25/100 कैन बी रिटन एज 25 एंड दिस सिंबल। इस सिंबल का ही नाम है परसेंटेज, मतलब अपॉन में 100। खत्म, सिंपल सी चीज थी। चलिए, इज रेशियो 1/2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ परसेंटेज वैल्यू। क्या कोई रेशियो या कोई फ्रैक्शन मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो इस क्वेश्चन से आपको कन्वर्जन समझ आएगा।
बड़ा सिंपल तरीका, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया है या आपको कोई रेशियो दिया है, रेशियो वर्ड यहाँ पे यूज किया है। रेशियो का मतलब क्या है, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 होता है। तो इस केस में जब भी तुम्हें कोई फ्रैक्शन दिया है जैसे 1/2, क्या इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाइड विथ 100 कर देते हैं। इस चीज को समझना, जब मुझे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, अगर ऑलरेडी कोई परसेंटेज दिया है, मुझे उसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे मुझे बोला है 10% और इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो ये परसेंटेज का साइन रिमूव होगा और अपॉन में डिवाइजर 100 बन जाएगा। यहाँ पे दो तरह के कन्वर्जन आप लोग सीख रहे हैं। एक जगह मैंने आपको ये सिखाया कि अगर किसी नंबर के आगे सिंबल है परसेंटेज और आपको उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वो जो सिंबल है वो रिमूव होके डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर मुझे कोई फ्रैक्शन दिया है, जैसे यहाँ पे मुझे 1/2 दिया था, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इस केस में 1/2 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50%। इस तरीके से फाइनली हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे यस। क्या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो यस, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है जब हम उसमें मल्टीप्लाइड विथ 100 कर दें। कब मल्टीप्लिकेशन करना है, कब डिवीजन करना है, ये चीज हमने बात की इस स्लाइड पे। क्लियर है? तो छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ आपको पहली स्लाइड में मैंने परसेंटेज समझा दिया। क्लियर है? जब परसेंटेज का सिंबल दिया है तो अपॉन में 100 आएगा, जब कोई फ्रैक्शन दिया है उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर तो मल्टीप्लाइड विथ 100 होगा। इतनी चीज आपकी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो दो एग्जांपल्स में हमने इस पहली वाली ही स्लाइड में सॉल्व किए। चलिए अब थोड़ी सी डेप्थ में चलते हैं। कोई भी परसेंटेज हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल के अंदर भी। तो एनी परसेंटेज, किसी भी प्रकार का अगर कोई परसेंटेज है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल एंड फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज फिगर बाय 100। सिमिलर चीज अभी जो हमने पीछे बात की है, मान लीजिए आपको कोई 37% करके वैल्यू लिखी है और उन्होंने बोला इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर है? तो जैसे ही मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल है परसेंटेज का, ये हो जाएगा 37/100 और इसी फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल के अंदर। क्लियर है? तो डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ये चीज मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं। चलिए, तो DECIMAL डेसिमल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 37 को 100 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 0.37। आप लोग देख रहे हैं एक सिंपल सा कन्वर्जन हमने यहाँ पे सीखा कि जब भी मुझे कोई परसेंटेज का नंबर दिया है, कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दी है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल पार्ट। क्लियर है? तो यही एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया था। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है 989/100, ठीक है? या मुझे इन्होंने बोल दिया, अगर इस तरीके से ले ले आप कि इन्होंने मान लीजिए मुझे बोल दिया है 67%, कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल। तो 67% का मतलब है ये वाला सिंबल जो है परसेंटेज का, ये रिमूव हो जाएगा और जैसे ही रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 67/100 और 67/100 का मतलब 0.67। इसके लिए आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर में लिखा है 100 मतलब 2 जीरोस हैं 1 के साथ, मतलब 10 × 10 है। और जैसे मुझे ये 100 रिमूव करना होता है, डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, तो जितने नंबर ऑफ जीरोस 1 के बाद होते हैं डिवाइजर में, मतलब डिनोमिनेटर में, तो उतने डिजिट्स पीछे से, ऊपर वाले नंबर में पीछे से पॉइंट लगता है। 2 डिजिट है तो 1 और 2 और यहाँ पे इसलिए डेसिमल लग गया 0.67।
क्लियर है ये चीज? तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते भी जाइएगा। एक एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया था वो हमने यहाँ पर किया, और एक और एग्जाम्पल हमने 67% का लिया। चलिए, तो एक्सप्रेसिंग x% एज अ फ्रैक्शन, किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे समझ आ गई। चलिए, एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल terminating or non-terminating but recurring, and any decimal fraction can be converted to a percentage by multiplying it with 100। बहुत सिंपल सी चीज इन्होंने बोली। देखिए, हमने कहां से चीज का शुरुआत किया था? हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन चालू किया था वर्ड परसेंट से, ठीक है? पर का मतलब हर एक, और सेंट का मतलब हर एक पार्ट आउट ऑफ 100। उसके बाद मैंने आपको एक कन्वर्जन सिखाया था। अगर आपने बहुत ध्यान से अभी तक मेरी बात सीखी है, समझी है, तो आपने कन्वर्ट करना समझा है। कन्वर्ट करना मतलब किसी भी नंबर को मैं परसेंटेज में या किसी भी फ्रैक्शन को, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, एंड परसेंटेज टू, इसको यहां से हटा देते हैं। और दूसरी चीज हमने सीखी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है। इससे पहले हमने सीखा कि परसेंटेज को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने कन्वर्जन सीखा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल, और फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्लियर है? तो ये तीन चीजें अभी तक आप समझ चुके हैं। पूरी उम्मीद मैं ये करता हूं आपको ये समझ भी आया होगा। यहां पे क्या लिखा है सर? तो यहां पे लिखा है आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में सबसे पहली स्लाइड में हमने सीखा 1/2 है सबसे पहले, तो आप 1/2 को कन्वर्ट करिए डेसिमल में। तो एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, terminating or a non-terminating but recurring, and any decimal fraction can be converted to percentage by multiplying it with 100। ये बोल रहा है कि आप किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो यहां पे देखना, फ्रैक्शन टू डेसिमल, यहां पे ये क्या बोल रहा है, जो चीज हमें सिखा रहा है, ये कह रहा है कि फ्रैक्शन टू डेसिमल भी चीजों को कन्वर्ट जब आप करोगे, एंड देन टू परसेंटेज, इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। और अगर ये करना है तो आप मल्टीप्लाइड विथ 100 कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया 1/2 का, 1/2 को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो सबसे पहले ये कह रहा है कि 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 1/2 की वैल्यू आएगी 0.5। अब 0.5 को आप अगर परसेंटेज में चेंज करना चाह रहे हैं तो 0.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, और जैसे ही आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50%। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपको क्या सिखाया? तो दूसरा तरीका आपको सिखाया था 1/2 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइड विथ 100 कर दीजिए, तब भी आपका आंसर 50% आएगा। ये दो तरीके, दो वे से ये चलना हमें सिखा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम व्हाइट पेन का यूज कर लेते हैं सो दैट आपको ये 4 पॉइंट जो हमने अभी तक कवर अप किए हैं ये समझ आए अच्छे से कि हमने क्या किया है। क्लियर है? चलिए, अभी इसके बाद फाइनली अब हम क्या करें, तो देखिएगा, ये हमने 4 पॉइंट आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए कि परसेंटेज का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा, देन हमने यहाँ पे एक कन्वर्जन देखे, 4 तरह के कन्वर्जन देखे। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 करेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में करने के लिए, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है तो सिंबल रिमूव करके अपॉन में 100 लिख देंगे, डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज हो गया। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू डेसिमल, अब डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर आप डेसिमल में करो। और अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में डायरेक्ट चेंज करो, और फिर डेसिमल से परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100 कर दो। ये इस स्लाइड में इन्होंने समझाया है। क्लियर है? अब परसेंटेज एक रिलेटिव वैल्यू होती है। अपनी कॉपी में वर्ड लिखो नोट,
नोट में आप क्या लिखोगे, तो नोट में आप लिखोगे कि परसेंटेज इज अ रिलेटिव वैल्यू। इसके ऊपर बेस्ड हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सिंपल सी थ्योरी भी आ सकती है, या कोई एमसीक्यू, या मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज एक रिलेटिव वैल्यू है। अब वर्ड रिलेटिव का मतलब क्या होता है, तो वर्ड रिलेटिव का मतलब होता है इन रिलेशन टू। ये चीज जो मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी कॉपी में ये चीज बकायदा हाईलाइट के साथ होनी चाहिए। अब इस चीज पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। हम क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपका 20 मार्क्स का कोई पेपर है, ठीक है, उस 20 मार्क्स के पेपर में आपके 18 मार्क्स आए, तो 18 आउट ऑफ 20, ये बोलने का तरीका है, 18 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको मिले हैं मैथ्स के यूनिट टेस्ट में, देन इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत क्लियरली हमने ये बोल दिया कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो फिक्स वैल्यू है, ठीक है, जिसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर है कि भाई 20 मार्क का पेपर हुआ, 20 में से मुझे 18 मार्क्स मिले, तो आउट ऑफ 20 मुझे 18 मार्क्स मिले, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्लियर। लेकिन जब मुझे ये एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, तो यहां पे देखिएगा, समझिएगा, scored 90% in maths unit test, it is understood that you obtained 90 marks out of 100। अगर कोई आपको ये बोल देता है कि मेरे 90% मार्क्स आए हैं, देखो आपके स्कूल एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं, आपका 100 मार्क का पेपर होता है, आउट ऑफ 100 मान लीजिए आपके 70 आए, 80 आए, 90 मार्क्स आए, 99 मार्क्स आए, तो आप बताने का तरीका क्या है, आप बोलते हैं कि मुझे आउट ऑफ 100 90%, मुझे आउट ऑफ 100 90 मार्क्स मिले। ये आपने एक एब्सोल्यूट वैल्यू बोली। लेकिन कई स्टूडेंट्स या कई टीचर्स या कई पेरेंट्स को आपने ये बोलते हुए सुना होगा कि मेरे बच्चे को 70% मिले हैं, 70%। दैट मीन्स जब मैं परसेंटेज की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 100 मुझे 70 मार्क्स मिले। यही अभी तक आपने समझा कि अगर मान लो मैं बोलता हूं 70% मिले हैं, तो 70% का मतलब हम समझते हैं कि 100 मार्क का पेपर था और 100 में से मुझे 70 मिले। अभिषेक सर ने बताया था जब भी परसेंटेज रिमूव होगा अपॉन में 100 आएगा। एकदम सही, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन अब मेरी बात समझना, इफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द यूनिट टेस्ट इज 50, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरा कोई एग्जाम है और वो टेस्ट जो है क्लास का टेस्ट, वो 50 मार्क्स मैक्सिमम पेपर जो है वो 50 मार्क्स का पेपर है, इस 50 मार्क्स में से देन द मार्क्स यू ऑब्टेन्ड आर 90% ऑफ 50, जो ऊपर मैंने एग्जाम बोला था, ठीक है, ये एक रिलेटिव वैल्यू में बता रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिलेटिव का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे मेरे स्कूल टेस्ट में 90% मार्क्स मिले हैं, यूनिट टेस्ट में 90%, पेपर कितने का था, अभी आपने क्या बोला सर, अगर आपको 90% मिले हैं इसका मतलब आपको आउट ऑफ 100 90 मिले हैं, ये आप बोलोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे आउट ऑफ 100 नहीं मिले हैं, मुझे आउट ऑफ 50 मिले हैं, ठीक है। पेपर कितने मार्क्स का था, पेपर था 50 मार्क्स का, आउट ऑफ 50 मार्क्स मैंने 90% स्कोर किया। देखो एक जगह मैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा हूं 90 मार्क्स, और दूसरी जगह मैं परसेंटेज में जवाब दे रहा हूं। ये जो परसेंटेज है रिलेटिव टू एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहां पर समझना। इफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द यूनिट टेस्ट इज 50, देन द मार्क्स यू ऑब्टेन्ड आर 90% ऑफ 50, ठीक है। अब 90% ऑफ 50, मैं बेसिकली आपको यहाँ पे एक वर्ड ऑफ सिखाना चाह रहा हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है और रिलेटिव वैल्यू क्यों बोलते हैं। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस चीज को समझना, 90% ऑफ 50 का मतलब, तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं कि 90% ऑफ 50, इसका मतलब इस परसेंटेज साइन को हम रिमूव करेंगे तो ये 90/100 हो जाएगा,
ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और इसके आगे जो वैल्यू लिखी है 50। हम इस तरीके से जब चीज को बोलते हैं तो ये रिलेटिव वैल्यू है। द 90% इन रिलेशन टू 50 मार्क्स। पेपर कितने का था? तो पेपर टोटल 50 मार्क्स का था, 90% मार्क्स मिले, दैट मीन्स 50 का 90% निकालना है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो हेंस द एक्चुअल स्कोर डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द यूनिट टेस्ट। यहां पे ये बोल रहा है कि जो आपका एक्चुअल स्कोर है, ठीक है, एक्चुअल स्कोर का मतलब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात की है, एकदम फिक्स बोला था पहले वाले एग्जाम्पल में कि मुझे 20 में से 18 मार्क्स मिले, लेकिन आउट ऑफ 50 मुझे कितने मिले ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरी टीचर ने मुझे बोला है कि मैंने आउट ऑफ 50 90% स्कोर किए हैं, तो दैट मीन्स 90% ऑफ 50 आपको मिले। तो 90% ऑफ 50 अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो ये जो एक्चुअल स्कोर है ये डिपेंड करेगा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट टोटल कितने मार्क्स का था? तो यूनिट टेस्ट था 50 मार्क्स का, तो आपको 90% ऑफ 50 कैलकुलेट करना है और आप कहेंगे कि आपके 45 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं? 45। और ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई कि आउट ऑफ 50 मुझे 45 मार्क्स मिले। तो यहां पर इफ द मैक्सिमम मार्क्स आर 60 देन 90% 60 मैं बोलूंगा, 90% ऑफ 60। इफ द मैक्सिमम मार्क्स आर 70, अगर मैक्सिमम मार्क्स 70 है तो मैं बोलूंगा 90% ऑफ 70 कैलकुलेट करिए। हेंस परसेंटेज इज अ रिलेटिव और अ कंपैरेटिव वैल्यू। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज एक रिलेटिव वैल्यू है, इन रिलेशन टू बोलते हैं, ठीक है। तो इन रिलेशन टू मतलब आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब परसेंटेज का यूनिट अलग है, उसका सिंबल अलग है, और एक एब्सोल्यूट वैल्यू अलग है। एब्सोल्यूट वैल्यू में आप बहुत क्लियर होते हो कि मुझे 50 में से 40 मार्क्स मिले, क्लियर मार्क्स मिले। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज बताना है तो परसेंटेज क्या होता है वो आपको स्टेटमेंट सिखा रहा है कि 90% ऑफ 50 का मतलब क्या है। क्लियर? अभी और आगे अच्छे से समझ आएगा। हम एक कंपैरिजन वाला टॉपिक समझते हैं यहाँ पर कि कंपैरिजन में हमें क्या सिखाया जा रहा है। देखो, कंपैरिजन और परसेंटेज। परसेंटेज यूज होता है किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, किसी भी चार चीजों को कंपेयर करने के लिए। इस पे बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे सवाल आते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आउट ऑफ बाद में, इस परसेंटेज के बाद में। क्लियर? तो यहां पे इस टॉपिक को समझना छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू, और कई मैंने एग्जाम्पल्स, मैं कहूँगा 4 से 5 एग्जाम्पल मैंने इसी वीडियो में कवर भी किए हैं इस टॉपिक के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करो, कमेंट बॉक्स में बताते जाओ वर्ड परसेंटेज समझ आया, कन्वर्जन समझ आया। उसके बाद मैंने ये समझाया कि परसेंटेज एक रिलेटिव वैल्यू है। अब मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज को कंपैरिजन के लिए कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, पहला लाइन में क्या लिखा है? In your class 30% of the students are girls and in class 9th 40% of the students are girls। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम्हारी क्लास में 30% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं तुम्हारी क्लास में, और तुम्हारी स्कूल में एक क्लास 9th है जिसमें 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां। देखो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ किसका, मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कंपैरिजन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैटेगरी दी है गर्ल्स, ठीक है, बॉयज या गर्ल्स। अभी बात हो रही है सिर्फ गर्ल्स की। अब हमारी क्लास में 30% लड़कियां हैं, लेकिन दूसरी क्लास में जो कि क्लास 9th है उसमें 40% लड़कियां हैं। तो बताइए किस क्लास में ज्यादा लड़कियां हैं? अब ऐसा नहीं है कि उस क्लास में 40% लड़कियां हैं तो लड़कियों की मात्रा ज्यादा होगी, ये जवाब देना मुश्किल है। अभी देखो यहाँ पे कंपैरिजन करना है। जब भी किसी दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो जिन दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं परसेंटेज के अंदर, उन दोनों का टोटल क्वांटिटी नोन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए दो क्लासेस हैं, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। एक क्लास में 30% जो है वो लड़कियां हैं और 40% क्लास बी में लड़कियां हैं। किस क्लास में गर्ल्स ज़्यादा हैं अगर मुझे ये बताना है तो मुझे, क्योंकि गर्ल्स का कंपैरिजन करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दोनों स्कूल्स में कितने हैं।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर पता होंगे तो ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो, कैन यू से दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास इज लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9th? क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि तुम्हारी क्लास में जो लड़कियां हैं वो कम है एज कंपेयर टू क्लास बी? ऐसा आप कह सकते हैं क्या? तो यहां पे ऐसा जवाब देना, ये आंसर डिपेंड करेगा, दिस आंसर डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। किस पे डिपेंड करेगा? कि टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। ए क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, इस पे डिपेंड करेगा। देखो, जैसे मैंने बोला ए क्लास में 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहता हूं 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्लास बी में हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? या मैं बोलता हूं टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं सिर्फ 50। अब देखो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, ये क्लियर नंबर दिया है, इसके साथ कोई सिंबल परसेंटेज नहीं यूज किया। अगर टोटल बच्चे 100 हैं, ठीक है, और इसका 30% गर्ल्स हैं, तो दैट मीन्स गर्ल्स आर 30। लेकिन यहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है तो 40% ऑफ 50 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 40% ऑफ 50 को आप कैलकुलेट करिए तो ही आप जवाब दे पाएंगे। तो 40/100 मल्टीप्लाइड विथ 50, 0 0 0 0 मतलब सिर्फ 20 गर्ल्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे बच्चे ज्यादा थे, ठीक है, गर्ल्स का रेशियो कम था, तब भी गर्ल्स की मात्रा एज कंपेयर टू बी क्लास ज्यादा आई है। क्लियर है? तो ये पूरा डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने अगेन लिया है। ये छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, हम थोड़ा सा बोर्ड यहाँ से कर देते हैं क्लियर, और इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्होंने बोला है कि इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 है, तो अगर मेरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास इज 30/100 इंटू 50। इन्होंने देखो, इन्होंने क्या बोला कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 30% था ना, तो हम कहेंगे 50। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो इसको बोलने का तरीका होगा 30% ऑफ 50 हमें कैलकुलेट करना है, जो अभी आपने पीछे किया। ऑफ का मतलब ये आपने पीछे समझा था, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए देखो कितना बड़ा यूज है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी क्लास में टोटल 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो दैट मीन्स 30% ऑफ 50 हम कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 15 हैं। However, you can say that the percentage of girls in your class is more than the percentage of girls in class 9th. Number of girls in the two classes cannot be compared if the total number of students in each class is not known. ये last statement आपके काम का है। सिंपल। कंपैरिजन जब भी करना है, किसी भी दो चीजों का जब कंपैरिजन करना है, तो वो अभी आपने पीछे पढ़ा रिलेटिव है। परसेंटेज हमेशा रिलेटिव होता है, विथ रिस्पेक्ट टू होता है, तो ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है। तो परसेंटेज जिसका भी दिया है, और जब तुम्हें कंपैरिजन करना है तो तुम्हारे पास एक रिलेटिव वैल्यू होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, या किसी भी चीज़ का टोटल क्वांटिटी पता होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम करेंगे डीपीपी। ठीक है, डीपीपी में लास्ट 3 क्वेश्चंस वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको वॉच करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में इस तरह के जो सवाल, ये जो थ्योरी मैं करवा रहा हूँ, इस तरह के सवाल कैसे आते हैं। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, एनटीएससी का एग्जाम हो गया, केपीवीवाई का एग्जाम हो गया, या बहुत सारे ऐसे मैथ्स ओलंपियाड्स हो गए जहां पे बेसिकली यहां से परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखने को मिलेंगे आपको। सिंपल से वो कहेंगे 36% को फ्रैक्शन में डिस्क्राइब करिए, तो 36% का अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन बोलूं तो 36% इन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, देखो अभी मैंने पीछे समझाया कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसका सिंबल रिमूव कर दो। जैसे ही आप ये परसेंटेज का सिंबल रिमूव करोगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, डिवाइजर में 100 आ जाएगा, और जैसे डिवाइड में 100 आया
ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको वैल्यू देनी। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे 1 होना चाहिए, तो वो उस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। 36 में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है। और सॉरी, मैं अगर इस तरीके से बोलूं आपको कि 36 के अगर आप फैक्टर देखें, देखिएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स 18 एंड 3 3 टाइम्स 9। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स बन के आ रहे हैं किसके, 36 के जो फैक्टर्स बन के आ रहे हैं वो कुछ आपको इस प्रकार से देखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और अगर मैं 100 के फैक्टर बोलूं तो देखिए 2 इंटू 5 इज 10 एंड 2 इंटू 5 इज 10, 2 2 2 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 इंटू 3 इज 9 एंड 5 इंटू 5 इज 25। कॉमन फैक्टर्स जब मैं ऊपर नीचे कट कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास 36% को फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, 9/25 बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, आपको सिर्फ वो सिंबल रिमूव करके अपॉन में 100 लेकर आना है। ये एक बहुत आसान तरीका है क्या करने के लिए, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में दिखाने के लिए। तो इस प्रकार के सवाल हो सकता है आपको कॉम्पिटिटिव लेवल या आपके स्कूल लेवल पे इस चैप्टर में देखने को मिले। क्लास 6, 7, 8 आपके लिए बता रहा हूँ। 9th और 10th क्लास आप लोगों को किस तरह के सवाल आएंगे आगे हम वो भी समझ रहे हैं एक आधे क्वेश्चन के थ्रू। फिर हम कॉम्पिटिटिव लेवल की क्योंकि बात कर रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फाउंडेशन लेवल है। फाउंडेशन मतलब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, ना कि स्कूल लेवल की। क्लियर? देखना, एक्सप्रेस 64% एज अ डेसिमल। मान लीजिए मुझे 64% को एज डेसिमल चेंज करना है, जैसा कि सवाल में बोला है। बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ेगी आपको एक फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करके देखने के लिए। तो जब भी डेसिमल में चेंज करना है तो सबसे पहले 64 परसेंटेज का साइन रिमूव करिए, अपॉन में 100 आ जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखिए 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो 64 के केस में 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, ठीक है, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 2 टाइम्स 4। लेकिन 100 में देखूं तो सिर्फ 2 ही 2 आएंगे, तो ऊपर नीचे वो दोनों 2 काट देते हैं हम। 2 इंटू 2 ऊपर है और नीचे भी देखेंगे आप 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 25 इज 100। ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इज 4, अभी 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। तो यहाँ पे हम सिर्फ 16 लिख पाएंगे। सिमिलर फैक्टर कट कर रहे हैं तो सिमिलर फैक्टर कट कर दो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका एक फ्रैक्शन आ गया 16/25। 16/25 को आप डेसिमल में चेंज कर दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो 16/25 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करूंगा, या फिर मैं 64/100 को डायरेक्टली बोल दूं। यहाँ पे देखिए वाइट पेन के केस में डेसिमल्स अगर आपको आते होंगे तो इस चीज को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 0.64। 0.64 मैंने क्या किया, नीचे अपॉन में 100 था, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। एक तरीका ये है 16/25। रफ वर्क में आप इसको भी करके देख सकते हैं। देखिए 16/25 को अगर मैं सॉल्व करूंगा यही आंसर मेरा निकल के आएगा, 16 डिवाइडेड बाय 25। तो डेसिमल लगाया 0, 25 मल्टीप्लाइड विथ 6 करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड विथ 6 कर दीजिए। 6 इंटू 5 इज 30, 0 3 कैरी, 6 इंटू 2 इज 12, 13 14 15, देखो 150 आया। 0 1 10 था, डेसिमल 100, 25 4 टाइम्स, तो ये आ गया 100। क्लियर है? देखिए 0.64, इसको भी सॉल्व करने पे 0.64 ही आ रहा है। तो ये दोनों तरीके अभी हमने पीछे समझे थे, ठीक है। अगर मुझे अपॉन में 100 दिख रहा है, पहले मैं परसेंटेज का साइन रिमूव करूंगा, अपॉन में 100 दिख रहा है, डायरेक्ट डेसिमल लिख दो। तो परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो हमने समझ लिया। एक इस सवाल को देखो, यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्रेस 3/20 एज अ परसेंट। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज बताओ,
तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ 100 करेंगे। 0 से 0 गया, 2 इंटू 5 ये आ जाएगा 15%। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड विथ 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताते जाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक तरह से, अगर आप 9th-10th में हैं तो आपको रिवाइज हो रही हैं, और अगर आप 6th 7th 8th में हैं तो आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। फ्रैक्शन को, डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ 100, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अभी पीछे हमने कंपैरिजन से पहले सीखा था कि भाई ऑफ का मतलब क्या होता है। तो 36%, किसी का भी x% निकालना है, तो किसी वैल्यू का जब परसेंटेज निकालना है, तो किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग उसमें 36% ऑफ 30, मतलब ये बोलने का तरीका होता है। 36% ऑफ 30 का मतलब है कि परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये रिलेटिव वैल्यू है। तो हम कहेंगे 36/100, परसेंटेज रिमूव करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 30, 0 से ये 0 कटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 3.6 मल्टीप्लाइड विथ 3। इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिल गई 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 10.8। तो फाइनली हमने 36% ऑफ 30 को कैलकुलेट किया, वो आ रहा है 10.8। तो 36% ऑफ 30 की वैल्यू निकल के आ गई। 30 का 36% क्या होता है? तो 30 का 36% होता है 10.8। खत्म। क्लियर? एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, लास्ट एग्जाम्पल इस वीडियो में। इस वीडियो के खत्म होने के बाद, मतलब जैसे ये थ्योरी लेक्चर आपने समझ लिया, देखो यहाँ पे अभी तक हमने ये समझा कि परसेंटेज वर्ड का मतलब क्या होता है, किस तरह के कन्वर्जन आपको समझ आने चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे डीपीपीज और प्रैक्टिस शीट में भर भर के। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमें डीपीपी में मिलने वाले हैं। मोहित वेट इज 40 kg। मोहित का वेट कितना है? तो मोहित्स वेट का वेट है, मोहित्स वेट इज इक्वल्स टू 40 kg। ये बहुत क्लियरली एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी है कि 40 किलो का मोहित है। रोहन का वेट जो है वो 35 kg है। तो रोहन्स वेट, हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली अगेन बोला कि जो रोहन का वेट है वो 35 kg है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट इज रोहन्स वेट लेस देन दैट ऑफ मोहित? आप बताइए वो क्या परसेंटेज है जो कि रोहन और मोहित के बीच का डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। रोहन का वेट हमें कम दिख रहा है, 35 दिख रहा है, ठीक है, और मोहित का वेट हमें 40 दिख रहा है। तो रोहन का वेट कितना परसेंट कम है एज कंपेयर टू मोहित? देखिए कंपैरिजन पूछा है यहाँ पे। क्लियर है? ये चीज समझ आ रही है? अब इस चीज को कैसे कंपेयर करें, तो इसके लिए आप यहाँ पे समझना, देखो मोहित का वेट क्योंकि 40 kg दिया है, रोहन का वेट क्योंकि 35 kg दिया है, ये टोटल वेट दिया है। क्लियर है? तो मोहित का वेट अगर 40 kg दिया है, रोहन का वेट अगर 35 kg दिया है, और रोहन के वेट की वैल्यू पूछी जा रही है, देखो इन दोनों के वेट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो रोहन का वेट कम दिख रहा है एज गिवन कंडीशन, जैसा कि दी हुई कंडीशन है, एज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें ये पता है कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो रोहन का वेट लेस है, ठीक है, हम बोल देते हैं यहाँ पे रोहन्स वेट इज लेस, ये बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है, इज लेस देन किससे? मोहित। देखो कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, कितना लेस है? दैट इज 5 kg, 5 kg कम है, 5 किलो कम है, ठीक है, 5 किलो कम है अगर, तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 5 kg
लेस परसेंटेज हमें निकालना है 5 kg आउट ऑफ, किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मोहित से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, रोहन का। तो मोहित का वेट है 40 kg, तो 40 kg में से 5 kg का डिफरेंस हमें मिल रहा है, ठीक है। तो 5 kg ऑफ 40 kg, ठीक है, और इनको परसेंटेज में बदलना है इसलिए इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे kg से kg कट जाएगा, यूनिट कट गया, 5 से 80 कटा, ये आया 1/8 मल्टीप्लाइड विथ 100। क्लियर। और ये आपका वैल्यू सॉल्व होकर कितना आएगा, तो देखो 2 इंटू 2, यहाँ पर 1/4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 25 आएगा। सिमिलर वैल्यूज को मैंने कट कर दिया। 8 कैसे बना था, 8 बना है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पे बेसिकली 4 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ 2 आएगा। देखो इस 8 में 2 के 3 फैक्टर है, इस 100 में 2 के 2 फैक्टर है, तो 2 और 2 मतलब 4 और 4 आपस में कट गया, 2 इंटू 2 इज 4, 100 में 4 इंटू 25 है, तो 4 से 4 कटा, 2 और 25 बचा। तो कुल मिला के जो परसेंटेज आ रहा है वो आ रहा है 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, ठीक है, 0.5 12.5% जो है मोहित का वेट लेस है, नहीं किसका, रोहन का वेट कम है, कितना, 12.5%, दैट इज ऑफ मोहित वेट। आपको जो कंपैरिजन करना है, आपको देखो ये पता करना था कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो एज गिवन कंडीशन रोहन वेट इज लेस देन मोहित 5 kg, जो कि एक डिफरेंस है, ठीक है। और आपको क्योंकि डिफरेंस परसेंटेज कैलकुलेट करना था, किसी भी चीज का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है, चाहे वो लॉस परसेंट हो, चाहे वो गेन परसेंट हो, चाहे वो मैं कहूँगा डिप्रिसिएशन परसेंटेज हो, जिसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो वैल्यू हमेशा यहाँ पे मुझे डिफरेंस परसेंट कैलकुलेट करना था। देखिए क्लियरली बोला था कितना कम है, कितना कम है परसेंटेज में बताइए, तो उस डिफरेंस का परसेंटेज निकालना था। तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल में वैल्यू कितनी थी, मतलब किससे कंपैरिजन चल रहा है, मल्टीप्लाइड विथ 100 हम करेंगे, तो 12.5% हमारा आंसर आएगा। फाइनली इस प्रकार के सवाल आप लोगों को आगे डीपीपीज में देखने को मिलेंगे। पूरी डीपीपीज और पूरी प्रैक्टिस शीट परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड आप सॉल्व करिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से जितनी थ्योरी हमें ज़रूरत थी एज कंपेयर टू अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक छोटा टॉपिक परसेंटेज रिलेटेड दे दी है। अब इस टॉपिक के बाद जैसे ये थ्योरी, डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आपको परसेंटेज समझ आ जाएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस जरूर देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी वीडियोस जरूर देखिएगा। कंपैरिजन करने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो वीडियोस देखना मत भूलिएगा। क्लियर है? तो चलिए ये सारी वीडियोस सर एक प्रॉपर अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट हम कैसे देख सकते हैं। अगर आपको YouTube चैनल पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं, आपको अरेंज मैनर में नहीं चीज़ें दिख रही, तो आप आ जाइए हमारी वेबसाइट पे, मतलब magnetbrains.com आप जैसे ही टाइप करेंगे तो गूगल सर्च इंजन में जाके अगर आप magnetbrains.com टाइप करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे, तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेंगी सारी टीचर्स, कुल मिला के आपको यहाँ पे मिलेंगे सारे सब्जेक्ट। अगर आप हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तो NCERT बुक पूरी अवेलेबल है, ठीक है। तो CBSE रिलेटेड पूरा सर्कुलम आपके पास है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या आपके घर में कोई आपसे बड़ा आपका भाई बहन है जो तैयारी IIT JEE की करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आप देखेंगे लॉ रिलेटेड, IIT JEE रिलेटेड, CUET एग्जाम की सारे चीज़ें 100% फ्री एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब देखो आप IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, आपके घर में कोई भी, ठीक है, आप IIT JEE ऑप्शन पे क्लिक करो, आपकी सारी टीचर्स जो IIT JEE कवर कर रही हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे आपको 11th 12th की सारी टीचर्स मिलेंगी। फाउंडेशन के लिए आपको यहाँ पे धीरज सर, ऋषभ सर, इन्हीं को आप अगर स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं तो मेरी फोटो आपको दिखेगी, बाय अभिषेक सर, मैथ्स बाय अभिषेक सर। तो आप मेरी वीडियोस पे क्लिक करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए, जिन भी टीचर्स द्वारा पढ़ना है उन टीचर्स की वीडियोस पे आप वॉच नाउ क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही देखिए आपने स्क्रॉल अप किया तो यहाँ पे मेरी फोटो के नीचे जस्ट ऑप्शन आएगा वॉच नाउ।
आप वॉच नाउ क्लिक करते ही आ जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट एक अरेंज मैनर फॉर्मेट में सारे टॉपिक्स आपको यहाँ दिखेंगे। हर एक टॉपिक का मतलब हर एक चैप्टर में छोटे छोटे जो सब टॉपिक है उनकी कंप्लीट थ्योरी, उनके डीपीपीज, उनकी प्रैक्टिस शीट, सब कुछ एक अरेंज मैनर में आपको मिलेगा। नंबर सिस्टम आपको वॉच करना है। देखिए नंबर सिस्टम के नीचे आपको कंप्लीट चीजें एक पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, सारी प्रैक्टिस शीट यहाँ पे एक अरेंज मैनर में आपको दिखेंगी। क्लियर? आपको जो सा वीडियो वॉच करना है उस लिंक पे क्लिक करिए और इस तरीके से वीडियोस रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना, 100% फ्री एजुकेशन, वो भी मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो मैग्नेब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको कहीं पे नहीं करना, सिर्फ करने 3 छोटे काम। और वो 3 छोटे काम क्या हैं? तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक देना है सो दैट टीचर मोटिवेट हो। आपको अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका सपना IIT JEE है, CUT एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बैंकिंग रिलेटेड है, उन तक इन लिंक्स को जरूर शेयर करना है सो दैट बाकी सब तक भी बातें पहुंच पाएं कि किस तरीके से मैग्नेब्रेन्स फ्री एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी घर बैठ के तैयारी कर सकता है। इसी के साथ में तीसरा काम जो आपको करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब। मतलब इस चैनल को, जो मैग्नेब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल है, अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो फाउंडेशन रिलेटेड जो भी वीडियोस पहले आ रही हैं, जैसे ही फ्लोट होंगी चैनल पे, आप तक पहले पहुंचेंगी सो दैट आप अपडेटेड रहें और आप दूसरों को अपडेट कर पाएं। तो इतने आसान 3 काम कुछ ही सेकेंड का काम है जो आपको करना है। अपना ध्यान रखिए, DPPs में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।